बात करते हैं उन्नाव की, जहां जिले में अस्तित्व खो रही कल्याणी नदी के कल्याणी की उम्मीद जगी है, जहां सीडीओ ने नदी गुजरने के स्थानों पर ड्रोन सर्वे कराने, जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में नदी किनारे बसे लोगों के द्वारा काफी मात्रा में नदी की जमीन कब्जाने का मामला भी सामने आया था, जिस पर सीडीओ ने जमीन को कब्जा मुक्त कराकर नदी को मनरेगा के तहत साफ कराकर उसका जीर्णोद्धार करने की बात कही। हरदोई के माधोगंज ब्लॉक के गोरा गांव के दक्षिणी झील से निकलने वाली कल्याणी नदी गांव के प्रमुख सहायक नदियों में शुमार है। उन्नाव में गंज, मुरादाबाद, बांगरमऊ, फतेहपुर, चौरासी और कल्याणी गुजरती है। 80 किलोमीटर लंबी ये नदी कभी सैकड़ों गांव के लिए जीवनदायिनी थी। नदी में जल प्रवाह से आसपास की कृषि भूमि संचालित होती थी, लेकिन भूमाफियाओं ने इसे नहीं छोड़ा। भूमि पर कब्जा करके जल प्रवाह रोक दिया गया। कल्याणी का स्वरूप बदल गया और कई स्थानों पर नदी की भूमि पर कब्जा कर बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। नदी छिछली होने के चलते कभी कभी उफान भी मारती है, जिसके चलते स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। मामले को सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने गंभीरता से लिया है। नदी के पुराने स्वरूप को लौटाने का बीड़ा भी उठाया है। गुरुवार को सीडीओ ने एसडीएम बांगरमऊ, सफीपुर, बीडीओ व सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर निर्देश भी दिए। जीर्णोद्धार के लिए, पुनरुद्धार के लिए आपने कदम उठाया है, क्या कदम उठाया है, किस प्रकार से उसका जीर्णोद्धार होगा? कल्याणी नदी के संदर्भ में विभिन्न पत्रकारों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा निरंतर मेरे संज्ञान में बात लाई जा रही थी कि एक महत्वपूर्ण नदी है और गंगा जी का एक अंग भी है, और इसमें निरंतर अतिक्रमण की शिकायतें विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो रही थी। इन संदर्भ में मैंने समस्त वीडियो और जो संबंधित हमारे एसडीएम हैं उनकी एक बैठक की थी, और बैठक के बाद उन्हें ड्रोन से सर्वे करने का एक निर्देशन प्राप्त दिया गया था। साथ में सिंचाई विभाग के एक्सीएन को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि एक अच्छा डीपीआर तैयार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा के मैंडेट्स के द्वारा काम कराया जा सके। इस संदर्भ में जो अभी तक की प्रगति है वो ये है कि ड्रोन सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 7 जून तक सिंचाई विभाग के एक्सीएन साहब ने हमें बोला है कि वो डीपीआर तैयार कर दे देंगे, और निसंदेह जिस तरीके की प्रगति अभी तक हो रही है, संबंधित एसडीएम की जो अब तक हमें मौखिक आख्याएँ मिली हैं, अतिक्रमण की जो शिकायतें थी वो सही पाई गई हैं, और इस संदर्भ में एक व्यापक अभियान चलाकर पहले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके बाद मनरेगा के माध्यम से हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे और उसकी खुदाई शुरू होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैंडेट्स भी क्रिएट होंगे और लोगों को एक रोज़गार का अवसर भी प्राप्त होगा।